तो कभी कभी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मिलते हैं जिससे हमारे को जेई में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसको सोचने का बहुत अच्छा नजरिया मिलता है। तो आज ही हम एक ऐसा ब्यूटीफुल और एलिगेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई एक पॉइंट चूज किया है इस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक पॉइंट रैंडमली चूज कर लिया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पॉइंट जो है सेंट्रॉइड के ज्यादा पास है वर्सेस एनी ऑफ इट्स साइड। मतलब जो भी पॉइंट जहां भी होगा, जैसे ये पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस सेंट्रॉइड से कम होना चाहिए और साइड से ज्यादा होना चाहिए। कौन सी साइड? ये वाली, ये वाली, ये वाली, वो आप किसी भी देख लीजिए, मतलब किसी भी साइड के कंपैरिजन में सेंट्रॉइड से ज्यादा पास होना चाहिए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है डेफिनेटली। प्रोबेबिलिटी के अलावा भी इसमें थोड़ा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो एक मिक्स एंड मैच है। एंड डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस जेई में थोड़े ज्यादा पॉपुलर भी हैं। अब सोचने का तरीका यह है कि अगर एक पॉइंट उसके क्लोजर है और लाइन से दूर है, मतलब दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे, मतलब हाउ विल वी इमेजिन? तो इमेजिन करने के लिए सबसे पहले ना हमें इक्वालिटी इमेजिन करनी चाहिए कि अगर दो चीज बोली है कि ये इससे छोटा है या ये इससे बड़ा है, तो आप इक्वालिटी थोड़ा इजीली इमेजिन कर पाते हो। और इक्वालिटी आपको एक बाउंड्री दे देती है, फिर बाउंड्री के एक साइड एक चीज होगी, दूसरी साइड दूसरी चीज होगी। तो पहले हम इक्वालिटी इमेजिन करते हैं। हम ये पूछेंगे कि ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट कब होगा जी पॉइंट जो कि सेंट्रॉइड है और एक लाइन एल से। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन एल और जी पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस जी से और लाइन से इक्वल आता है, तो ये चीज हम जेई में बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस केस में पीजी और पीएम, पीजी डिस्टेंस है, पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से। जब हम लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों चीजें इक्वल है। तो पीजी अपॉन पीएम अगर इक्वल आ रहा है तो हम ये समझ पा रहे हैं पॉइंट पी एक पैराबोला पे मूव करेगा जिसका फोकस जी होगा और डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होगी अगर इक्वल है। अब जितने भी पॉइंट पी इसके ऊपर होंगे उनका डिस्टेंस जी से और एम से दोनों से इक्वल होगा। पर सवाल यहां पर इक्वलिटी का नहीं है, सवाल यह है कि वो पॉइंट जी पॉइंट के ज्यादा पास है। तो जो पैराबोला के अंदर वाला रीजन है वहां पर आप देखेंगे जैसे ये पॉइंट पी डैश है, ये पी डैश का डिस्टेंस जी से कम होगा और इससे ज्यादा होगा। तो पैराबोला के अंदर वाला जो रीजन है दैट इज द रीजन जब पॉइंट पी जी से ज्यादा पास है और लाइन से दूर है। अब सवाल यह उठता है कि इस चीज को हम अप्लाई कैसे करें। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, पैराबोला के अंदर वाला रीजन है वो लेना होगा, पर इस चीज को सोचे कैसे, आगे बढ़े कैसे। और एक्चुअली ध्यान दीजिए यहां पर एक लाइन नहीं है, ये तो हमने एक लाइन से कंपेयर करके बोल दिया। यहां पर तो तीन तीन लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो हो सकता है वो पॉइंट इस लाइन के पास ना आ पा रहा हो, लेकिन ऐसे चलते चलते वो इस लाइन के पास पहुंच जाए। लुक एट दिस। तो क्या उस पॉइंट को, उस कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे कि भाई दूसरी लाइन तो कहीं ज्यादा पास नहीं हो जा रही है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर। नाउ यहां पर एक्चुअली हमें तीन पैराबोला मिलेंगे। मतलब अगर हम उस पॉइंट को ये चाहते हैं कि वो इस लाइन और इस जी पॉइंट से जी पॉइंट के ज्यादा पास है, तो इधर एक पैराबोला ड्रॉ होगा क्योंकि ये इक्वालिटी है। और हमें पता लगेगा कि वो सारे पॉइंट्स इस रीजन में होंगे, पर ये एक लाइन के हिसाब से बना है। ऐसी बची हुई दो लाइंस और भी हैं, तो हमें तीन पैराबोलाज मिलेंगे। किस तरह से? दूसरा पैराबोला जो उस लाइन के कंपैरिजन में क्रिएट होगा कि उस लाइन पे इक्वल डिस्टेंस रखना चाहता है कोई पॉइंट जी से, तो पॉइंट पी और ये दोनों आपस में इक्वल। और जो छोटा डिस्टेंस रखेगा जी से वो इस रेड पैराबोला के अंदर पहुंच जाएगा। इनफैक्ट तीसरा पैराबोला भी आएगा जो इस वाली लाइन की हेल्प से बनेगा ये। तो इस तरह से तीन पैराबोला बनेंगे। वी विल गेट थ्री पैराबोलास और हर साइड डायरेक्ट्रिक्स होगी एक पर्टिकुलर पैराबोला की। इस पर्पल वाले की ये, इस ग्रीन वाले की ये और इस रेड वाले की वो। हमारा जो रीजन होगा वो एक्चुअली तीनों पैराबोला के अंदर होगा। क्यों होगा अंदर? क्योंकि अंदर वाला रीजन ये इंश्योर करता है कि पॉइंट फोकस के ज्यादा पास है, जो जी पॉइंट काम कर रहा है तीनों पैराबोला के लिए। तो अल्टीमेटली हमें जो रीजन मिलेगा वो इन तीनों पैराबोला के अंदर मिलेगा। ऐसे कुछ इस तरह से हमें रीजन मिलने वाला। तो ये जो रीजन है हमें इस रीजन के अंदर पॉइंट होना चाहिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी। दैट इज द क्वेश्चन वी कम टू।
अब ऑफ कोर्स हम कई चीजें समझ पा रहे हैं। ये पैराबोला जब ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो बाय सिमेट्री ये जो क्यूजी लाइन होगी इसी पर ही दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये इधर इंटरसेक्ट करेगा, ये इधर इंटरसेक्ट करेगा। डायग्राम आप बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे जो प्रोबेबिलिटी भी निकलेगी, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई हम रैंडमली अगर एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली ऐसे, तो हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पॉइंट इस एरिया के अंदर पहुंच गया, तो इट विल बी शेडेड एरिया अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के जोन से हटके अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल के और एरिया के जोन में पहुंच चुका है, जिसमें हमें ये एरिया भी निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम साइड ऑफ द ट्राइंगल को 2k मान लेते हैं। अब साइड ऑफ द ट्राइंगल अगर 2k, वैसे साइड ऑफ द ट्राइंगल की लेंथ से फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पूरी फिगर अगर बड़ी हो गई छोटी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर वही आने वाला है। पर लेट्स से साइड ऑफ द ट्राइंगल अगर 2k है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी √3/4 साइड स्क्वायर। भाई √3/4 साइड स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, साइड अपनी 2k है तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। तो डिनोमिनेटर का तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ न्यूमरेटर का है कि भाई हम न्यूमरेटर निकालें कैसे। ऑल्सो एक चीज और देखिएगा कि हमारे पास एक सोचने की बात यह भी है कि इस फिगर में सिमेट्री भी है, जिसकी हेल्प से हम इस एरिया को बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। वो सिमेट्री ऐसे है कि इसके अंदर 3 पार्ट है, ये सर्कुलर रीजन नहीं है, कुछ पैराबोला इधर फिर पैराबोला इधर फिर पैराबोला इधर है, तो ये 3 रीजन हैं और ये ब्लू वाला रीजन ही 3 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसी का एरिया निकाल के ट्रिपल कर लें तो भी हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। इसके साथ साथ हमें पैराबोला की इक्वेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें वो एरिया चाहिए, तो हमें इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ सकता है। तो पैराबोला की, और ऑल्सो एक चीज और समझिएगा, ये जो रीजन है ना तीनों, ये यहां पर 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड पर अगर वर्टाइसेस से ज्वाइन किया जाए तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सब चीजें हमें पहले से समझ में आ रही हैं। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट, हमने एक ऐसा पैराबोला कंसिडर किया जिसका फोकस जी है, डायरेक्ट्रिक्स एल है, a,0 उसका फोकस है, तो उसकी इक्वेशन y² = 4x होती है, जो स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब ये जो a है ये पैराबोला का पैरामीटर है, हम a और k को भी रिलेट कर सकते हैं। ये जो लेंथ होगी ये 2a होगी इस पैराबोला के डायग्राम के हिसाब से, और ये क्या है, सेंट्रॉइड से डायरेक्ट्रिक्स यानी एक लाइन यानी इस ट्राइंगल की साइड तक का डिस्टेंस है। वी कैन रिलेट दीज टू ऑल्सो। अब कैसे कि भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जी से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस 2a है, और ये डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से किसी भी साइड तक का, तो ये लेंथ 2a होगी। ऑल्सो क्योंकि साइड लेंथ हमने 2k लिया था, तो यहां से यहां तक के और यहां से यहां तक के, और ये एंगल 30 डिग्री होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो 2a/k इज tan 30 डिग्री। तो a और k के बीच में रिलेशन आ गया जिसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पैराबोला का वाला पार्ट करेंगे a की हेल्प से सॉल्व, क्योंकि वहां पर हमें फॉर्मूले पता है, और इसको सॉल्व, इसको करेंगे k की हेल्प से सॉल्व, और अल्टीमेटली k कैंसिल होना चाहिए, तो a और k में रिलेशन पता होना जरूरी था। अब ये देखिएगा, ये शेडेड एरिया हमें चाहिए कौन सा, हमें वो शेडेड एरिया चाहिए कि यहां से ये 120 डिग्री वाला एंगल, ये एंगल बने यहां, ये 120 डिग्री ये, और ये पैराबोला से बन जाए ये। दिस इज दैट एरिया दैट यू आर लुकिंग फॉर, और इसी को आप ट्रिपल करना चाह रहे हैं। अब ध्यान दो, हमें ये वाला पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एरिया निकालना चाह रहे हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट डालनी होगी, तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए इस लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन कैसे ढूंढे, भाई ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो गया, तो इस लाइन की स्लोप -√3 हो गई, और क्योंकि लाइन a,0 से पास कर रही है, तो y = -√3 टाइम्स x - a इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन से हम इस पैराबोला को सॉल्व करके देखेंगे, हमारा काम हो जाएगा, और हमें जो W नामक पॉइंट है वो मिल जाएगा। W नामक पॉइंट के लिए कुछ नहीं, हमने दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करा, इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज हो गया। W का आंसर ये आ गया, y = 2a/√3। दो आंसर आए थे, एक नेगेटिव आंसर भी आया था y का, वो एक्चुअली शायद इस लाइन का यहां वाला इंटरसेक्शन का आंसर था, जो हमें नहीं चाहिए। हमें वही वाला इंटरसेक्शन चाहिए इसमें y पॉजिटिव है, तो y = 2a/√3 बड़े आराम से सॉल्व करके आ गया, कोई बहुत इजी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे इतनी अच्छी इक्वेशन बनी, फैक्टराइज हो गई, जिससे मुझे पता लगा कि मैं सही कर रहा हूँ, अच्छी फीलिंग आई। तो चलिए, वो वाला पॉइंट W भी मिल गया, उसका y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें एरिया निकालना है। वो एरिया कैसे निकालें, तो वो जो पिंक एरिया है ऊपर वाला, उसी को डबल कर देंगे तो उससे एरिया आ जाएगा। वो पिंक एरिया कैसे निकाले, जिस लोगों ने भी एरिया अंडर कर्व चैप्टर पढ़ा है वो जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कट करके एरिया
इस फॉर्मूले के थ्रू निकल जाएगा। जिनको एरिया अंडर कर्व नहीं आता वो भी इस इंटीग्रेशन को एक्सेप्ट करें, मान ले कि चलो ठीक है भाई एरिया निकल जाता होगा, और उसमें y की लिमिट्स जाएंगी 0 to 2a/√3 पिंक एरिया में। दिस एरिया वी आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड, ये एरिया हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। y की लिमिट्स 0 to 2a/√3 है, और राइट वाली इक्वेशन माइनस लेफ्ट वाली इक्वेशन होता है। राइट वाली इक्वेशन में x इन द फॉर्म ऑफ y हमें यही मिलेगा, जिस और इसमें x इन द फॉर्म ऑफ y y² होगा। तो दिस माइनस दिस करके gy माइनस hy, दैट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टेकन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कट करके, जो लोग एरिया अंडर कर्व जानते हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसको इंटीग्रेट वगैरह किया जाएगा, लिमिट्स वगैरह डाली जाएंगी और थोड़ी कैलकुलेशन की जाएगी। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो, वो आप देख लीजिएगा। और जैसा मुझे लगता है कैलकुलेट वगैरह करके जो आंसर आता है वो 20a² आता है। दिस इज द आंसर दैट वी गेट। अब 3 ऐसे रीजन थे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 20a²/3√3 हो गया। ऑल्सो a की वैल्यू हमने डाल दी k/2√3, जो हमने a और k के बीच में रिलेशन निकाला था। तो 5k²/9√3 इज द शेडेड रीजन, जो ये पूरा रीजन आया शेडेड। अब पूछा जाए भाई प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, भाई प्रोबेबिलिटी वही होगी 5k²/9√3 विच इज द फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, डिवाइड करेंगे तो आंसर 5/27 आया है। √3 वगैरह कुछ नहीं आया, बड़ा ही अच्छा सा आंसर है। थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बट आई थिंक इट्स अ गुड आंसर। अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, सुंदर लग रहा है, खूबसूरत है। तो किस तरह से एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन शुरू हुआ, जिसने पहले प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेक किया कि बच्चा सोच पा रहा है क्या कि एक रीजन बनेगा। उस रीजन को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हुई, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद उस रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व यूज हुआ। तो ये 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो ये जेई के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ये समझ में आया वो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए ट्राई करें और करके दिखाएं। होमवर्क में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इसका सेंटर -2,0 है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब 2 पॉइंट है -2,0 और 2,0, ये ए और बी है। अब एक ऐसा पॉइंट हमने एक सर्कल में चूज किया है रैंडमली। हमें प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि PA + PB <8 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि PA + PB, यानी P पॉइंट का डिस्टेंस A से लिया है और B से लिया है, और ऐड करके 8 से छोटा आंसर आ रहा है, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। आई होप सबको मजा आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वही यूजुअल चीजें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेक श्योर हमारा कंटेंट दुनिया तक पहुंचे, हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और जो भी वीडियोस की चॉइस है, मेरे को कई वीडियोस की चॉइस अभी मिली है, मैं उन पर वर्क कर रहा हूं और उनको अच्छा क्वालिटी में आपके सामने डिलीवर करूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग आवर टेस्ट सीरीज, जो हमें एकेडजा 2 सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलने जा रही है। एकेडजा 2 सब्सक्रिप्शन मात्र 5-6 हज़ार रुपए की चीज है, पर उसमें आपको मेरा कोर्स भी फ्री मिलता है, पूरा PCM का कंटेंट भी फ्री मिलता है, PCB का कंटेंट भी फ्री मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इट हैज गॉट एवरीथिंग। प्लीज एक्सप्लोर। टेक केयर। बाय बाय।